नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं एक और टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। वो है इम्पोर्टेंट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये आपके आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेशन जो कांग्रेस का हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था। ये 1885 में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट WC बनर्जी थे। वो INC के पहले प्रेसिडेंट थे, साथ ही पहले अंग्रेज प्रेसिडेंट थे। पहला बॉम्बे सेशन हुआ था। इसमें 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। और ये बॉम्बे के तेजपाल संस्कृत कॉलेज में पहला सेशन हुआ था। दूसरा है इलाहाबाद सेशन 1888। इसके प्रेसिडेंट जॉर्ज यूले थे। ये INC के दूसरे अंग्रेज प्रेसिडेंट बने थे। नेक्स्ट है कलकत्ता सेशन 1896। उसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। पहली बार 1896 में नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम गाया गया था। उसके बाद का है कलकत्ता का सेशन 1906। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। और साथ ही दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। उसके बाद है इम्पोर्टेंट सूरत सेशन। ये हुआ था 1907 में। इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। इस सेशन में कांग्रेस जो है दो भागों में विभाजित हो गया था, एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेट्स में। अगला है कलकत्ता सेशन 1911। इसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। और इस सेशन का महत्व है कि पहली बार जनगण मन गाया गया था इस सेशन में। उसके बाद का सेशन है लखनऊ सेशन 1916। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इस सेशन में क्या हुआ कि जो कांग्रेस के दो गुट हुए थे वो फिर से एक साथ हो गए थे। उसके बाद का सेशन कलकत्ता सेशन 1917। इसके अध्यक्ष एनी बेसेंट थे। वो पहली महिला प्रेसिडेंट थी INC की। उसके बाद का सेशन 1919 का। इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। इस टाइम में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद का सेशन है 1924 का। इसके अध्यक्ष MK गांधी थे। इट वाज द ओनली सेशन वेयर गांधी जी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद का सेशन है कानपुर सेशन। उसके अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थे। और सरोजिनी नायडू जो थे कानपुर सेशन में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। और ये दूसरी महिला अध्यक्ष हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। उसके बाद का सेशन है मद्रास सेशन 1927। इसमें MA अंसारी अध्यक्ष थे। इसका महत्व था कि इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन वाज पुट फॉरवर्ड। इसमें इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन को फॉरवर्ड किया गया था। कलकत्ता सेशन 1928। इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। इसका महत्व है ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की स्थापना हुआ था। लाहौर सेशन 1929। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इस सेशन में पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। उसी टाइम में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ था। और पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है वो लॉन्च किया गया था। और 26 जनवरी को डिसाइड किया गया था कि इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। उसके बाद का सेशन है कराची सेशन 1931। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसमें फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्रेस को पास किया गया था। साथ ही इसी टाइम में गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। और इसी टाइम में गांधी जी को नॉमिनेट किया गया था रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। लाहौर
लखनऊ सेशन 1936, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसका महत्व था, इसमें आइडिया ऑफ सोशलिज्म को पुट फॉरवर्ड किया गया था। हरिपुरा सेशन 1938, इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। इसका इम्पोर्टेंस है, नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप अंडर जवाहरलाल नेहरू, हरिपुरा रिजोल्यूशन पास्ड विच डिमांड पूर्ण स्वराज इंक्लूडिंग द प्रिंसली स्टेट एज वेल। रामगढ़ सेशन 1940, अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे। ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन 1942। इसके बाद का है मेरठ सेशन 1946, इसके अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी। ये जो मेरठ सेशन था, ये भारत की स्वतंत्रता से पहले का अंतिम सेशन था ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और बेलगांव सेशन जो था, उसमें पहली बार गांधी जी ने, एकमात्र सेशन था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण था। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और इसी तरह से मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियोज़ लेके आते रहूँगा आप लोगों के सामने। तब तक के लिए जय हिंद।